हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा का युवा सीरीज का युवा 2 प्रो और इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज का इन्फिनिक्स हॉट 30i। तो आज हम करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा सिमिलरिटी मिलती है, इसीलिए इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रोसेसर आपको बिल्कुल सेम दिया गया है। प्राइस भी लगभग 7,999 रुपए का मिलता है लावा युवा 2 प्रो और इन्फिनिक्स हॉट 30i आपको 8,299 रुपए का मिलता है। दोनों में 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के काफी अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट कवर मिल जाते हैं। इसके बाद आपको मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन के साथ चार्जर अडेप्टर। लावा युवा 2 प्रो में आपको एक बड़े साइज का चार्जर अडेप्टर दिया गया है। आप सोचोगे कि यहां पर एक फास्ट चार्जर दिया गया है, लेकिन ये है ओनली 10 वोल्ट का फास्ट चार्जर। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलेगी। इन्फिनिक्स हॉट 30i में आपको छोटे साइज का ही चार्जर अडेप्टर मिलता है और ये भी 10 वोल्ट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से भी आपको मिलती है। दोनों के साथ व्हाइट कलर की यूएसबी केबल मिलती है और दोनों में टाइप सी यूएसबी केबल ही दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी ज्यादा बेटर आपको लावा युवा 2 प्रो में ही मिलती है। और लावा आपको फ्री सर्विस एट होम की सुविधा दे रहा है। 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कत आती है तो यहां पर आप इसकी वेबसाइट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं और इनका सर्विसमैन आपसे फोन पिकअप करेगा और रिपेयर करके 24 घंटे के अंदर आपको पकड़ा देगा। बाकी दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन पे आते हैं तो यहां पर जो बैक पैनल है दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल फ्लैट मिलते हैं, लेकिन ग्लास फिनिशिंग मिलती है आपको लावा युवा 2 प्रो में और इन्फिनिक्स हॉट 30i में प्लास्टिक बॉडी दी गई है। आप लावा युवा 2 प्रो पर कवर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस पर ना ही फिंगरप्रिंट आते हैं और ना ही स्क्रैचेस आते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार टेस्ट कर चुका हूं और अगेन टेस्ट करूंगा। ये हमारा नाइफ और ये देखिए ये हमारा स्मार्टफोन और इस पर मैं स्क्रैच डालता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको कहीं भी स्क्रैचेस नजर आ रहे हो तो बता सकते हैं। कैमरा से थोड़ा ब्लर ज्यादा आ रहा था जिस वजह से आपको साफ साफ नहीं दिखाई दिया होगा। तो यहाँ पर मैंने चाकू भी चेंज कर दिया है और मोबाइल यही है दोस्तों और इस पर आप डालते हैं स्क्रैच। ये देखिए बहुत धारदार है ये और अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्क्रैच आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। तो ये सबसे बढ़िया बैक पैनल जो कि अदर कंपनियां 20,000 रुपए के अंदर भी नहीं दे पाएंगे आपको, वो आपको लावा मात्र 8,000 रुपए का दे रहा है। तो सबसे बढ़िया मुझे इसका बैक पैनल ही लगता है दोस्तों। कई वीडियोस में मैं स्क्रैच टेस्ट कर चुका हूं, चाहे वो लावा ब्लेज हो चाहे लावा युवा हो। बाकी इन्फिनिक्स हॉट 30i में तो हम स्क्रैच डालने की कोशिश भी नहीं कर सकते, बहुत जल्द स्क्रैचेस आ जाएंगे। हल्का सा ट्राई भी करते हैं दोस्तों। तो ओ देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर ब्लर हो गया थोड़ा सा, मैं क्लियर करूं तो यहाँ पर आपको एक स्क्रैच साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये देखिए कितना गहरा स्क्रैच आया है। तो ये प्लास्टिक बॉडी कोई काम की नहीं है। तो दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा मॉड्यूल है वो लगभग आईफोन के जैसे बनाए गए हैं। लावा युवा 2 प्रो को तो हम इंडिया का आईफोन बोल सकते हैं। काफी हद तक कॉपी किया गया है। आईफोन का कैमरा सेटअप बिल्कुल वैसा ही रखा गया है, बस ये छोटा सा लेंस कर दिया है। इसको भी अगर इसी के साइज का किया जाता तो और भी बढ़िया लग जाता ये। बाकी दोस्तों, कॉर्नर दोनों के बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं। ऊपर राउंडेड मिलते हैं। राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर ऑन की पर ही फिट किए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, यहां पर आप लगा सकते हैं 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। मोबाइल की बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन की हाइट में थोड़ा सा ही अंतर है। 164.5 मिलीमीटर की हाइट आपको लावा में और 164 मिलीमीटर की हाइट आपको इन्फिनिक्स में मिलती है। थिकनेस 9 mm की मिलती है लावा में और 8.4 mm की मिलती है आपको इन्फिनिक्स में। वेट में लावा ज्यादा है, 204 ग्राम वेट है लावा का और 191 ग्राम वेट है इन्फिनिक्स का। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। चलिए दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो हमने ऑन कर दिया है, ब्राइटनेस को भी 100% कर दिया है। तो दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले क्लैरिटी है वो मुझे यहाँ पर लावा की ज्यादा बेटर लग रही है दोस्तों। काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले मिल जाती है। हालांकि 500 नेट्स की ब्राइटनेस के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, लेकिन फिर भी कलर्स काफी बढ़िया आपको लावा की डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स में ब्राइटनेस तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिस्प्ले क्लैरिटी उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती है।
एज और बेजल्स आपको कॉर्नर और ऊपर से तो काफी पतले नजर आएंगे, लेकिन नीचे जो चिन है वो काफी ज्यादा दी गई है और इन्फिनिक्स के मुकाबले आपको लावा में थोड़ी सी ज्यादा बेजल्स नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के आइकन आपको नजर आ रहे होंगे। स्क्रॉल अप करें तो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी काफी बड़ा अंतर है। लावा में आपको बिल्कुल क्लीन यूआई मिलता है, सारे के सारे गूगल की ओर से यूजफुल एप्लीकेशन ही यहाँ पर दी गई है, जबकि इन्फिनिक्स में आपको कई सारे ब्लूटूथ एप्लीकेशन मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन का टच तो काफी स्मूथ है, लेकिन ज्यादा बेटर टच एक्सपीरियंस आपको हॉट 30i का देखने को मिलेगा। काफी स्मूथ टच मिलता है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है इसकी डिस्प्ले, जबकि लावा UR2 Pro में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है आपको लावा में, और इन्फिनिक्स में आपको 6.6 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और 720x1612 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 270 ppi और 267 ppi की दी गई है। एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। इसमें आपको 4GB रैम दी गई है, 0.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। मीडियाटेक हीलियो G37 का चिपसेट आपको दिया गया है, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। पावर VR G8320 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इस स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। आते हैं इन्फिनिक्स की ओर। XOS मिलता है आपको, जिसका वर्जन है 12.0.0। डिवाइस नेम, मॉडल नेम मेंशन है। एंड्रॉइड 12 के साथ ये स्मार्टफोन भी आता है और इसमें भी आपको बिल्कुल सेम 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक हीलियो G37 का चिपसेट दिया गया है। बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। पावर VR G8320 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। 4GB रैम LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। और अब हम दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की बात कर लेते हैं। तो ट्रिपल कैमरा के साथ लावा UR2 Pro आता है, जहां आपको मेन कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का और 0.3 मेगापिक्सल के दो सेंसर कैमरा यहां पर दिए गए हैं। वहीं हॉट 30i में आपको मिलता है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 0.8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल के दे रहे हैं। बाकी दोस्तों, कैमरा ओपन करके भी देख लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को हम देखें तो कलर्स ज़्यादा बेटर मुझे यहाँ पर इन्फिनिक्स के कैमरा से लग रहे हैं। ज़्यादा कलरफुल कैमरा आपको इन्फिनिक्स का देखने को मिलता है। बाकी लावा में क्लैरिटी तो बहुत बढ़िया दी गई है। जूमिंग पावर देखें तो लावा से आप ओनली 4x जूम कर पाओगे, जबकि इन्फिनिक्स से आप टोटल 10x जूम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है तो थोड़े से कलर बेटर आपको इन्फिनिक्स के सेल्फी कैमरा से लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे लावा और इन्फिनिक्स की ओर से दो जबरदस्त स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल एक जैसा है। कैमरा में थोड़ा सा एडवांस कैमरा आपको इन्फिनिक्स हॉट 30i में मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। तो दोनों स्मार्टफोन को अगर गेमिंग का सोच के आप परचेस कर रहे हो, चाहे दोस्तों कोई भी ये कहे कि गेमिंग प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है G37 का, तो दोस्तों उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि G37 में हालांकि आप गेमिंग तो कर लोगे, लेकिन प्रो लेवल की गेमिंग नहीं कर पाओगे। आप परेशान हो जाओगे। BGMI जैसा गेम काफी ज्यादा लैग करता है दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ, और मोबाइल आपका हीट अलग से हो जाएगा। ये दोनों स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए बने हुए हैं। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में। काफी सारी एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल यूज, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, छोटे मोटे गेम भी इस पर आप प्ले कर सकते हैं। तो इसी यूज के लिए बना हुआ है दोस्तों। प्राइस ही देखिए आप समझ गए होंगे, 8-9 हज़ार रुपए के अंदर अगर आप प्रो लेवल की गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो। ये दोनों स्मार्टफोन उस लायक मैं नहीं कहूंगा। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेस करना चाहोगे।